बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में गल्जी बॉडीज़ टॉपिक है। ये आउटलाइन है, आप देख रहे हो कि ये फंक्शन भी है। ये चीज़ें हमने गल्जी बॉडीज़ के हवाले से आपके सामने डिस्कस करने हैं। याद रखिए कि गल्जी बॉडीज़ जो है ये वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो स्टिक ऑफ प्लेटिन मेम्ब्रेन इनक्लोज सेक जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है या वेजिकल कहा जाता है। गल्जी कम्प्लेक्स सिस्टर्नी प्लस वेजिकल इन दोनों से मिलकर बनी है। कैमिलियो गल्जी ने 1898 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। इस मुनासबत से इसको गल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। ये आपके सामने इसका डिफिनीशन है और आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चर को, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। इनकमिंग वेसल, आउटकमिंग वेसल। डिस्कवरी 1898 में, जिस पर नोबेल प्राइज़ इसने हासिल किया कैमिलियो गल्जी ने। कैमिलियो गल्जी वो साइंटिस्ट था, ये इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने इस बॉडीज़ को डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को यूकेरियोटिक सेल में डिस्कवर किया। अब आपके सामने अदर नेम गल्जी एपैरेटस है, गल्जी कम्प्लेक्स है, डिक्टोसोम भी है। ये सारे इनके नेम है। ये आपके सामने इसके स्ट्रक्चर है। एक सी स्पेस है जो आउटर साइड है, एक ट्रांस स्पेस है जो इनर साइड है। अब जी गल्जी वेसिकल, ये स्मॉल राउंडेड सेक है जो कि ट्रांस एंड ऑफ सिस्टर्नी में यानी आखिरी एंड पर पाई जाती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड, लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और एंजाइम मौजूद है। ये एक्ट इज ऑर्गेनील यानी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको लाइजोसोम भी कहा जाता है अगर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हो। स्पेस इनसाइड ए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ सेक्स जिसको ल्यूमन कहा जाता है। याद रखिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये आपके सामने वो सारी चीज़ें, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके गल्जी वेसिकल ये आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये ऊपर का सी स्पेस है, ये नीचे ट्रांस स्पेस है। ऊपर कनकेव है और नीचे कन्वेक्स है और नीचे कनकेव है। ये इनकमिंग ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट वेसिकल है और ये नीचे आउटर इनर पार्ट है। ये आपको नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के वेज़ल, सेक्रेटरी वेज़ल भी आपको, और ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ये सिस्टर्नी है, इसके ऊपर और नीचे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इनको इसी तरह बनाएं और इंशाअल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गल्जी बॉडीज़ में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसकी जो सिस्टर्नी है वो कुले है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये फंक्शन है, ये इसकी मेन फंक्शन क्या है? सेल सिक्रीशन मेनली प्रोटीन है। ये क्या है? सेल मॉडिफिकेशन में ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। गल्जी कम्प्लेक्स एग्रोसोम को भी बनाते हैं। गल्जी कम्प्लेक्स या गल्जी बॉडीज़ वो ऑर्गेनील हैं जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनील से दूसरे ऑर्गेनील में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। गल्जी कम्प्लेक्स आर कॉमनली सेक्रेटरी सेल है जो कि ग्लैंडुलर सेल है। गल्जी बॉडीज़ पैकिंग में, स्टोरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और इन एक्रोसोम में, सेलवाल प्लांट सेल में, और जिसको डिक्टोसोम कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये बनाते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उसकी मॉडिफिकेशन करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो स्टिमुलाई के, किसी भी सेल के स्टिमुलाई के रिस्पांस के लिए ये सेल है। याद रखिए कि गल्जी बॉडीज़ वो ऑर्गेनील है जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये वो सारे फंक्शन हैं जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। बहुत सारे ऑर्गेनील की फार्मेशन में भी गल्जी बॉडीज़ अभी आपको वो नज़र आएंगे बनती है। याद रखिए कि गल्जी बॉडीज़ आपको अभी फार्मेशन ऑफ ऑर्गेनील में सेलवाल भी नज़र आएगा, एक्रोसोम भी नज़र आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नज़र आएगा। ये सारे वो फंक्शन हैं, ठीक है ना। लाइजोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम ये सारे गल्जी बॉडीज़ से मिलकर बनते हैं।
और फार्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मालिक्यूल, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन यानी जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, तो एक कंजुगेटेड मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल 2 मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं। और इसीलिए ग्लाइकोलिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर जो मैक कंजुगेटेड मालिक्यूल बनाता है उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। आपको ये भी पता है कि इन दोनों ये कंजुगेटेड मालिक्यूलों का फंक्शन क्या है कि जब भी सेल के अंदर कोई स्टिमुलस जाएगा तो ये सेल को इन्फॉर्म करेगा कि भाई अब स्टिमुलस आया है, यानी कोई चेंज आ रहा है, इस चेंज के खिलाफ आपने क्या क्या करना है। गल्जी एपैरेटस सेल वॉल सिंथेसिस भी करता है प्लांट सेल में ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की जब डिवीज़न हो रही है तो उस वक्त ये सेल वॉल खुद ही बनाता है। इसी वजह से गल्जी बॉडीज़ का एक नाम डिक्टोसोम भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इसको डिक्टोसोम इसलिए कहा जाता है। तो बहरहाल ये एक ऑर्गेनील है जो कि एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो के सिस्टर्नी एंटर एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क की सूरत में कनेक्ट है, जबकि गल्जी बॉडीज़ के कनेक्ट नहीं है। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है कि ये स्टोरिंग भी करते हैं, ये पैकिंग भी करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, सेल वॉल भी ये बनाता है प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान। तो बहरहाल ये ऑलमोस्ट ये सारे फंक्शन हैं, इनको आप याद रखिए। फिर भी अगर आपको आपको कोई क्वेश्चन है तो आस्क यूर क्वेश्चन एंड कमेंट्स, लाइक एंड शेयर वीडियो विद फ्रेंड, गिव यूर फीडबैक। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।